नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है और यह तार्किक व गणितीय संक्रिया का उपयोग करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। इसके साथ में यह जो गणितीय व तार्किक जो संक्रिया हैं उनका यूज करता है। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। सी का अर्थ यहाँ पर कॉमनली, ओ का ऑपरेटेड, एम का मशीन, पी का पर्टिकुलर, यू का यूजफुल, टी का ट्रेनिंग, ई का एजुकेशन और आर का रिसर्च। कॉमनली का अर्थ है सामान्यतया, वो का अर्थ है ऑपरेटेड और इसका अर्थ है चलाया जाने वाला। एम का मशीन का अर्थ है यंत्र। पी का पर्टिकुलर का अर्थ है विशेषतया। यू का यूजफुल और इसका अर्थ है उपयोगी। ट्रेनिंग, टी का ट्रेनिंग, इसका अर्थ होता है प्रशिक्षण। ई का एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। आर का होता है रिसर्च का मतलब होता है शोध। जो कंप्यूटर है वह अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो यहाँ पर सी का अर्थ होता है कॉमनली का अर्थ होता है सामान्यतया। ओ का ऑपरेटेड का अर्थ होता है चलाया जाने वाला। एम का अर्थ होता है मशीन का अर्थ होता है यंत्र। पी का अर्थ यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब विशेषतया। यू का यूजफुल का मतलब उपयोगी। टी का ट्रेनिंग का अर्थ शिक्षा। टी का ट्रेनिंग का प्रशिक्षण। ई का एजुकेशन का अर्थ शिक्षा और आर का रिसर्च का अर्थ है शोध। तो कंप्यूटर की अगर परिभाषा देखी जाए तो कंप्यूटर सामान्यतः चलाया जाने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसका विशेषतया उपयोग प्रशिक्षण, शिक्षा और शोध में किया जाता है। यह तो हमने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। कंप्यूटर कार्य करने के लिए कई स्टेप्स का सहारा लेता है जिसमें इनपुट,
CPU, आउटपुट, मेमोरी, हमारे द्वारा जो भी निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं वह इनपुट कहलाता है, और हमारे जो निर्देश जब आगे जाते हैं सीपीयू के अंतर्गत जाते हैं, सीपीयू क्या करता है उसको मेमोरी में जो भी हमारे निर्देश दिए गए थे उन सभी निर्देशों को मेमोरी से उठाकर हमें आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट बनाता है। जैसे कि मान लो हमें कोई एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखना हमारा इनपुट हुआ, फिर हम क्या करते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेन में उस चीज से संबंधित अगर कोई चीज हमारे ब्रेन में उस सवाल से संबंधित है तो हम उस का यूज करेंगे, और बाद में जो क्वेश्चन है जब हम उसका सॉल्व कर देंगे तो वह जो रिजल्ट आएगा वह आउटपुट के रूप में आ जाएगा। इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो इसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, OMR, OCR, VCR, MICR। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ऐसे कई सारी डिवाइसेस आउटपुट के अंतर्गत होती है। तो आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस जैसा कि हमने बताया था, कीबोर्ड होता है, माउस है, स्कैनर है, OCR है, OMR है, MICR है, VCR है। इन सब का हम बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम कीबोर्ड को। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में सबसे ज्यादा जो काम में आने वाली एक डिवाइस है। सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइसेस में काम में आने वाली जो डिवाइस है वह कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह होता है, जिसमें कई प्रकार की कीज होती है, कई प्रकार की कीज से मिलकर यह बना होता है, जिसमें फंक्शनल कीज, अल्फाबेटिकल कीज, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, एरो की, स्पेशल कैरेक्टर की, और पढ़ रहे हम फंक्शनल कीज के बारे में। फंक्शनल कीज वह कीज होती है जो हमारे कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। यह F1 से लेकर F12 तक होती है। इन कीज का अलग अलग कार्य होता है। F1 का कार्य अलग होता है, F2 का अलग होता है, F3 का अलग होता है, F4 का अलग कार्य होता है। तो अलग अलग जो कीज है फंक्शनल कीज, यह F1 से लेकर F12 तक होती है, और प्रत्येक कीज का अलग अलग कार्य होता है। दूसरा अल्फाबेटिकल कीज। अल्फाबेटिकल कीज कीबोर्ड में सर्वाधिक काम में ली जाने वाली कीज है। यह A से लेकर Z तक होती है। न्यूमेरिकल कीज गणितीय जो क्रियाएं हैं
उनको संपादित करने के लिए हम न्यूमेरिकल कीज का यूज करते हैं। यह 0 से लेकर 9 तक होती है। उसके बाद में है एरो की। एरो की यदि हमें पेज को ऊपर करना है, नीचे करना है, लेफ्ट में लेके जाना है, राइट में लेके जाना है, तो हम एरो की का यूज करते हुए आसानी से यह वर्क कर सकते हैं। उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर की, जैसे हमें हमारे डॉक्यूमेंट में @ का सिंबल डालना हो तो हम शिफ्ट के साथ में जो बटन है वह प्रेस करेंगे और @ का सिंबल हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। इसके अलावा जो डॉलर साइन है उसको भी हम स्पेशल कैरेक्टर की के साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा हैश है उसको भी हम आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद में आता है माउस। माउस जो होता है एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग का अर्थ होता है दबाया जाने वाला, यानी इसको दबाकर। यह भी पॉइंटिंग डिवाइस है, यह भी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस होने के कारण तथा इसकी जो साइज है एक चूहे के आकृति के समान होने के कारण इसको माउस के नाम से जाना जाता है। माउस में 3 प्रकार के बटन होते हैं। लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट बटन है वह किसी चीज को सेलेक्ट करने के काम में आता है और जो राइट बटन है किसी चीज को ओपन करने के काम में आता है और स्क्रॉल बटन से किसी पेज को हम ऊपर नीचे करके उसमें आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में स्कैनर। स्कैनर हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वह स्कैनर है। स्कैनर 2 प्रकार के डिजिटल फॉर्मेट में कार्य करता है और इसमें जो डॉक्यूमेंट है उसको हम 2 फॉर्मेट में डिजिटल रूप से कंप्यूटर में डाल सकते हैं। एक है पीडीएफ और एक होता है जेपीईजी। जब कोई अभ्यर्थी किसी एग्जाम का फॉर्म भरता है तो उससे जो फोटो है वह जेपीईजी में मांगी जाती है। तो उसके लिए जब स्कैन कराया जाता है तो जेपीईजी जो फॉर्मेट है वह हम हमारे कंप्यूटर में डालते हैं। इसके अलावा कई बार डॉक्यूमेंट है वह भी अटैच करने को कहा जाता है और हमसे जो डॉक्यूमेंट है वह पीडीएफ फॉर्मेट में मांगा जाता है। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और जेपीईजी का अर्थ होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। तो स्कैनर है वह डिजिटल रूप से हमारे डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। अगला है लाइट पेन। लाइट पेन एक तरह से मार्कर है, लेकिन इसका यूज जो प्रोजेक्ट के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो वहां पर इसका यूज सर्वाधिक किया जाता है। इसके बाद में है OMR। OMR सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही काम में आने वाली जो चीज है वह OMR है। OMR का अर्थ होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। यह क्या करता है, अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया जो एग्जाम है जिसको OMR शीट पर अभ्यर्थियों द्वारा जो भरी जाती है उसके उत्तर की जांच यह करती है। OCR का अर्थ होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका अर्थ है कि यह हमारे द्वारा हस्तलिखित जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी पहचान करता है। यदि कोई इसको समझ में नहीं आता है तो हम OCR की मदद लेते हैं। OCR हमें उससे संबंधित कई सुझाव देता है कि आपके द्वारा हस्तलिखित जो डॉक्यूमेंट है वह यह हो सकता है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। BCR का अर्थ है बार कोड रीडर या बार कोड रिकॉग्नाइजेशन। यह क्या करता है, यह सामान के ऊपर जो लिखा होता है कुछ लाइंस होती है, ये लाइंस आप देख सकते हैं इस मार्कर पर भी है। ये मार्कर पे ये जो लाइंस है इन लाइंस को पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वह BCR होता है। अगला है MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यह क्या करता है, बैंक में
जो चेक प्राप्त होते हैं तो चेक के नीचे जो अक्षर लिखे होते हैं वह चुंबकीय स्याही से लिखे हुए होते हैं और उनकी पहचान करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वह MICR होता है। तो हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस में ये है सारी चीजें होती है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, OMR, OCR, VCR, MICR। अब बारी आती है CPU की। CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय संसाधन इकाई। यह क्या करता है, यह 3 पार्टों में बटा हुआ होता है, CU, ALU और रजिस्टर। CU का अर्थ होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कंप्यूटर में जितनी भी गतिविधियां होती है उन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिस इकाई का यूज किया जाता है उसको हम CU यानी कि कंट्रोल यूनिट कहते हैं। उसके बाद में है ALU। ALU का अर्थ होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी जो तार्किक और जो गणितीय इकाई है उसका यूज करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वह ALU होता है। रजिस्टर का अर्थ होता है अस्थायी मेमोरी, यानी कंप्यूटर में जो अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर बूट होने के बाद में कंप्यूटर उस अस्थायी मेमोरी का यूज करता है और कार्य करता है। आगे की क्लास में हम आउटपुट और मेमोरी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो एक बार पहले हम बता देते हैं कि जो इनपुट डिवाइस है उसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, OMR, OCR, VCR और MICR होता है। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, CU, ALU और